नमस्कार दोस्तों आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीर को तोड़कर आज़ाद हुआ। जुल्म, शोषण, दोहन और त्रासदी भरी स्थिति से निकलकर देश ने खुली हवा में सांस ली। भारत के आकाश पर एक नया सूरज उगा, धरती पर खुशी के फूल खिले। लेकिन जहां एक ओर आनंद, उत्सव, उमंग और जोश का माहौल था, वहीं दूसरी ओर देश के दो हिस्सों में बंट जाने का गहरा दुख था। एक विशाल देश का विभाजन हो जाना एक रिश्ते हुए घाव से कम न था। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बड़े नुकसान के साथ। आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनके चलते देश दो टुकड़ों में बट गया? दोस्तों, अगर हम भारत को अंग्रेजों के अधीन हो जाने से लेकर लगभग 190 वर्ष इतिहास को प्रभावित करने वाले कारकों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो कुछ निर्णायक कारण साफ साफ दिखाई देते हैं, जिनके चलते विभाजन की स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई और उस दुखद घटना को टाला नहीं जा सका। दोस्तों, देश के बंटवारे का पहला और सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की गहरी साजिश छुपी थी, जिसे भारत के कुछ राजनीतिज्ञ समझ नहीं पाए। लेकिन जो समझ पाए उनकी किसी ने सुनी नहीं, उनकी चली नहीं। इसलिए बिगड़ती हुई स्थिति संभल नहीं पाई। दोस्तों, विश्व का इतिहास यही बताता है कि कोई देश या राष्ट्र अपनी आपसी फूट, वैमनस्य, स्वार्थ, नासमझी, कमजोरी, एकता की कमी, गलत घरेलू नीति, वैचारिक और भावनात्मक सनक की वजह से गुलामी के फंदे में फंसता है। जब एक बार फंस जाता है तो सदियों तक गुलामी की जकड़ में कराहता रहता है, बहुत कुछ खो देता है। तरक्की, विकास, संस्कृति, एकता, समझ और समृद्धि के मामले में बहुत ही पीछे छूट कर रह जाता है। दोस्तों, जिस समय अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आया था, उस समय यहाँ मुसलमानों का शासन था, जो बिल्कुल ही लचर, अव्यवस्थित और छिन्न भिन्न था। जो कि शासक मुसलमान था, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा देश पर कब्जा जमाने के बाद सबसे अधिक नुकसान भी मुसलमानों का ही हुआ था। वह शासक से सीधे गुलाम बन गया था। यही कारण था कि मुसलमान अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और अंग्रेज मुसलमानों से डर भी रहा था। इसीलिए उसने सबसे पहले हिंदुओं को अपने पक्ष में करके मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक मामलों में दबाना शुरू कर दिया। लाभ के हर पद से मुसलमानों को हटा दिया गया। हिंदुओं को तुष्ट किया जाने लगा। हिंदुओं को यह कहकर भड़काया गया कि मुसलमान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर देश की एकता को कमजोर करने में सफल हो गया। अब अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके लिए फूट डालकर राज करने के लिए भारत उनके लिए सबसे उर्वर और उपयुक्त जमीन साबित होगा। उल्लेखनीय है कि 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े थे, बल्कि इसमें हिंदुओं की सक्रियता कुछ ज्यादा ही थी। इस घटना से अंग्रेजों की आंखें खुल गईं और कान खड़े हो गए। विद्रोह के कारणों का आकलन कर वे बिना देर किए अपनी पॉलिसी में चेंज ले आए। अब उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में करके हिंदुओं को दबाना शुरू कर दिया। इस तरह डिवाइड एंड रूल का यह उनका दूसरा फेज था। अब वे मुसलमानों को पुचकारने और हिंदुओं को दुत्कारने लगे। दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी की स्पष्ट रेखा खींच गई। अब हिंदू और मुसलमान कभी न मिलने वाली पैरेलल लाइन पर चलने लगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती दरारों और बढ़ती दूरियों को देखकर अंग्रेज बेहद खुश थे, सतर्क भी थे। इस पॉलिसी में ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे।
इसके लिए उन्होंने पहले सर सैयद अहमद खान को अपने पाले में किया और फिर मोहम्मद जिन्ना को अलग राष्ट्र देने का पाठ पढ़ाने में कामयाब हो गया। हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान का उपयोग बड़ी ही चालाकी से किया। हालांकि सर सैयद शुरू में राष्ट्रवादी थे। समय गुजरने के साथ अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। एक ही साथ देश की आज़ादी के लिए क्रांति की आग भी सुलग रही थी और अंदर ही अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का जहर भी फैल रहा था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक बड़ा खतरनाक कूटनीतिक कदम था। 1906 में मुसलमानों ने अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी। अंग्रेजों ने महसूस किया कि मुसलमानों को अलग चुनाव क्षेत्र देकर संतुष्ट किया जा सकता है। मोहम्मद जिन्ना, जिसके पूर्वज हिंदू थे, वे शुरू में राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे, मगर अंग्रेजों के प्रभाव में आने से उनको लगने लगा कि हिंदू बाहुल देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकते। वह कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी मानता था और कहता था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की बात करती है। कांग्रेस के विरुद्ध ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का प्रतिपादन कर दिया। उधर मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन कर लिया। 1925 में आरएसएस की स्थापना हो गई। इन दोनों संगठनों ने हिंदूवाद को हवा दी। वीडी सावरकर ने 1937 में हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र है। अब मुसलमानों को लगा कि हिंदुस्तान में उन्हें दबकर ही रहना पड़ेगा। ब्रिटिश अफसरों ने मुसलमानों को अपने लिए पाकिस्तान की मांग करने के लिए उकसाया। मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा लीग के पाकिस्तान संबंधी दावे को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कर लिया। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को ही M.A. जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। इस तरह भारत दो भागों में बट गया। एक विशाल देश का बट जाना इतिहास का एक दुखद अध्याय बन गया। शातिर और धूर्त अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की खतरनाक नीति के सामने भारत के तत्कालीन किसी नेता की नहीं चली। हालांकि कुछ नेता अंतिम क्षण तक भारत विभाजन का विरोध करते रहे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। एकता की भावना हार गई, सांप्रदायिकता की जीत हुई। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भारतीय जनता का मुंह चिढ़ा रही थी। थैंक यू।